किस तरीके के क्या क्या कार्यक्रम है? आज हमारा एक कार्यक्रम है झांसी में, उसी के पर्वत में उसी देश से हम यहाँ आए हुए हैं। जी। क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या अपनी पार्टी को मजबूत किस तरीके से करेंगे? देखिए, आज देश की जनता को, या यूँ कह लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ज़रूरत है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में सरकार बेच रही है। हम लोगों की कोशिश है कि सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल 5 साल हम बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं। गरीबों का इलाज हम फ्री में 5 साल करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। जातिवार जनगणना, आज प्रदेश की हालत है कि पूछा जाए कि खंगार कितना है, आरक कितना है, प्रजापति कितना है, पाल कितना है, बरार कितना है, वाल्मीकि कितना है, हिरवार कितना है, बिंद, निषाद, केवट, मल्ला कितना है, या ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार कितना है, पटेल कितना है, यादव कितना है, तो कोई बताने को तैयार नहीं है। 1931 के बाद जातिवार जनगणना नहीं हुई, तो हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग जातिवार जनगणना कराने का काम करेंगे। जो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लोकसभा में विचाराधीन है, उस 33% रिजर्वेशन महिलाओं को राजनीति में और नौकरियों में दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश में अमन चैन और लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में आपको मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम दागी लोग अपनी पार्टी में दान नहीं करेंगे, लेकिन वैभव चतुर्वेदी को, जो खराब कारोबारी है, उसका कल उनको शपथ ली है उन्होंने। देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है दुनिया में, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अपराधी उधर से आते हैं और एक तरफ से हिलते हैं और दूसरी तरफ क्लीन होकर निकलते हैं। इटावा में एसपी को थप्पड़ मारने वाला नेता आज जिलाध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी का। अभी आपने देखा कि रीता बहुगुणा जोशी का मकान जलाने वाला अपराधी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री किया, इधर से निकला, हिला और उधर से क्लीन होकर निकला। इसी तरह चतुर्वेदी जी का नाम ले रहे हैं। इसी तरह एक नहीं, लाखों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इधर से हिलते हैं, उधर क्लीन होकर निकलते हैं, और उनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है और दूसरी तरफ कहती है कि हम प्रदेश में अपराध पे अंकुश लगाए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती न हो रही हो। आए दिन जब अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है। आप चिन्मयानंद को देखिए, आप वहीं सेंगर को देखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से झूठ बोलने वाली पार्टी है, समाज को गुमराह करके पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाली पार्टी है। ये धर्म का गोला या धर्म का चाशनी चटा करके ये पिछड़ों का जो 52% आबादी है उनका हिस्सा लूट रही है। दलितों का जो 21% आबादी है वो हिस्सा लूट रही है। ये हिस्सा देने के बजाय आज भी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ में बच्चे लाठी खा रहे हैं। आपके इसी बादा में कृषि विभाग में भर्ती होती है 13 तो 11 राजपूत रख दिए जाते हैं। कहाँ गया रिजर्वेशन 27% और 21%? तो ये भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से देश की जनता के सामने झूठ बोला और झूठ बोल के वोट लिया। वादा किया इन्होंने कि हम 15-15 लाख रुपया सरकार बना के देंगे करके खाता खुलवा के, और सरकार बन गई 7 साल के ऊपर हो गया, अभी तक खाता तो खुला लेकिन किसी के खाते में नहीं आया। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2,700 करोड़ रुपया इस कोरोना काल में स्विस बैंक में और जमा हो गए। ये काम हुआ। वादा किया था इन्होंने महंगाई कम करने का। आज जब हम लोगों के बुरे दिन थे तो सपना दिखाया कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी 400 रुपया गैस सिलेंडर था, आज 900 पार कर दिया। सरसों का तेल जो 50 रुपया था 250 हो गया। जो अरहर की दाल 125 रुपया थी, आज वो अरहर की दाल 50 रुपया थी, वो आज 125 रुपया हो गई। पेट्रोल 60 से बढ़ा के 100 पार कर दिया। डीजल लगभग 100 रुपया होने वाला है 55 रुपया से बढ़ा करके। तो महंगाई आसमान पे चली गई। चाहे दूध हो, कोई भी चीज़ हो, महंगाई पे इनका कोई लगाव नहीं है, कोई काबू नहीं है। और अपराध पे कोई काबू नहीं है। अपराधियों को जब संरक्षण है तो अपराध पे काबू कहाँ से होगा? और ये खाली टीवी अखबार में भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है, धरातल पे कुछ है नहीं। जिस तरीके कोरोना काल में आपने देखा हो कि ऑक्सीजन से तमाम लोगों की जाती मौतें हुई थी, लेकिन सरकार कह रही है ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में एक नंबर है पूरे दुनिया में। बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी। पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया देखा। आपने प्रयागराज, जिसका इलाहाबाद का नाम बदला प्रयागराज, इलाहाबाद में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ जेसीबी से खन करके
हिंदू धर्म की लाशें मिट्टी में बालू में दफनाई गई, पूरा देश देखा। और अस्पतालों के गेट के सामने तमाम लोग ऑक्सीजन के लिए, कोई बेड के लिए, कोई वेंटिलेटर के लिए, कोई दवा के लिए तड़प तड़प के लोग मर गए। लेकिन ये सरकार सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। झूठ के आधार पे ये सरकार चल रही है। इनके जितने भी प्रोपोगंडा हों, ये समाज की मूलभूत समस्या से ध्यान भटका करके एक न एक ये सबूफा छोड़ते रहते हैं। जैसे उदाहरण आपको बता दें, अभी अगर 3 महीना पहले जाएंगे तो ये हुआ कि सीएम को बदला जाएगा, प्रदेश में कोरोना से निपटने में फेल थे, महंगाई से, तो सीएम को बदलने को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हल्ला मचा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि अब जो जनसंख्या नियंत्रण आ गया, फिर उसको भी नहीं कर पाए। अब शुरू किए हैं, अब तालिबान को ले आने वाले हैं, शुरू करेंगे तालिबान को। तो ये मूलभूत समस्या से भटका करके ध्यान सिर्फ वोट लेने की कवायद करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अगर आपके जो मुद्दे हैं अगर मान लेती है तो क्या समाप्ति हो जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मान के क्या करेगी? ये डूबती हुई नैया है, जिसको मरना हो उनकी नैया पर सवार हो। ओम प्रकाश राजभर को भी जिंदा रहना है, हम नहीं जाने वाले। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता